हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं क्षेत्रफल के वीडियो के साथ। हम लोग 80 तक कंप्लीट कर लिए थे और एक बार फिर से आप लोग के लिए 81 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 81 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है जी? 81 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो आप लोग को पता होगा अंतःत्रिज्या, इसको कहता है अंतःत्रिज्या बराबर क्या होता है जी? a/2√3 ना। और परित्रिज्या का होता है a/√3। अब हमारा क्वेश्चन में कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात, तो हमारा बस रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा अनुपात। अनुपात क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? a/2√3 का स्क्वायर और बाय a/√3 का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा? a²/4 × 3, यही ना। और इधर हो जाएगा तुम्हारा √3 यानी 3 और बाय a² होगा ना। तो ये और ये हमारा गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1:4। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। तो उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आता होगा और एकदम फिर बोल रहे हैं, पढ़ना है तो बन जाइए जिद्दी, अदरवाइज बेकार जिंदगी। तो जिंदगी को अच्छा करना है तो एकदम लग जाना होगा। जहां समझ में नहीं आता वो पूछना भी होगा। ये अंतःत्रिज्या था, ये परित्रिज्या था, और यहाँ पे होगा आयतन का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो √3/4 a², √3/4 a²। तो इसका मतलब √3/4 कटिए जाएगा तो यही डायरेक्ट बचेगा। ठीक है। जब भी अनुपात पूछे सीधे भुजा के वर्ग का अनुपात याद रखें, भुजा के वर्ग का अनुपात। क्या जी? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 82 नंबर में। 82 नंबर में हमारा क्या कह दिया? 82 नंबर में हमारा क्या कह दिया? तो 82 नंबर में हमारा कह दिया एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना है जी? 24 सेंटीमीटर लंबी है। 82 नंबर में बोल दिया 24 सेंटीमीटर लंबी है। अंतःवृत्त का तो हम अभी बता चुके हैं, अंतःवृत्त का मतलब छोटी अंतःत्रिज्या निकालना होगा। और a/, क्या करना होगा यहाँ पे? तुरंत लिखना होगा 2√3। तो इसका मतलब हमारा दे दिया कितना? 24 और बटा 2√3। तो ये तो कट जाएगा बाबू। तो 12/√3 आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 22/7। पाई में आंसर है कि ऐसे पाई में है तो पाई रहने देंगे। और गुने 12/√3 बाय 12/√3। तो 3 चौका कितना हो जाएगा? 12, 36 पाई आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत हो रहा है आप जल्दी बता दो, जल्दी से एकदम। किसी बात भैया को 1248 होता है क्या? अच्छा, 1248 पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दें कि नहीं? पूरा रफ्तार से चलना होगा कि नहीं? एकदम खत्म कर देंगे बहुत ही जल्द एकदम। और जिस बाबू भैया को दिक्कत, जो ऑनलाइन देखते होंगे, वैसे देखते तो बहुत अभी तक यही रिकॉर्ड रहा है कि 1-2 अगर देख लिए तो बहुत हो जाता है कि नहीं? बहुत बड़ी कृपा आ जाती है आप लोग का, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वही उतना ही कृपा काफी है हमारे लिए। तो 83 नंबर हम लोग काम करेंगे। 83 नंबर में क्या बोल रहा है? एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए अबरी बार अंतःवृत्त r यानी दे दिया 22/7। r² हमारा दे दिया कितना? 462। 22 दूना 44 और 22 एकम 22। तो हमारा है ना जी, ये ना होगा? अरे बोलिए तो यस नो, कुछ तो बोलिए। तो हमारा बताइए r बराबर क्या हो जाएगा? 7√3। तो 7√3 होगा कि नहीं होगा? बोलिए यस। क्योंकि 3 सते 7 तो निकल जाएगा, √3 आ जाएगा। लेकिन हमको निकालना क्या है प्यारे बच्चों? परिमाप। क्या निकालना है? तो अभी हम लोग ये निकला r, तो हमको निकालना a। तो a/ हमारा क्या होता है जी? 2√3 बराबर होता है, यही ये छोटका है 7√3। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 7 दूना 42। लेकिन हमको परिमाप चाहिए ना, परिमाप। तो परिमाप होता 3a, और 3a मतलब 42 गुने 3, 40 × 120, 2 × 6 126। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी से बताते रहना है एकदम, कहीं भी दिक्कत लगे। ठीक है जी, बोलो यस और नो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 42 कैसे आया बाबू? 7 दूना √3 3 चौक कितना होता है? ठीक, बोलना जहाँ पे दिक्कत होगा, जिसको भी दिक्कत होगा वहां पे पूछ सकते हो। पूछने के लिए मना नहीं, हमारा मेन टारगेट तुम लोग हो।
ऑनलाइन में देखता नहीं है देखता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन तुम लोग कितना सीख रहे हो वो बहुत मायने रखता है। ठीक, तो सीखना बहुत जरूरी है। जो सीख नहीं पाते हो वहां पे बोल देना, बाबू 400 को वसूल करना है कि नहीं, 400 को वसूल करना है कि नहीं। तुम लोग तो 15 दिन भी नहीं, पंकज तो 15 दिन भी पढ़ ले बहुत हो जाता है इसका। 15 दिन भी पढ़ेंगे तो वसूल करके दिखाएंगे, वैसा पढ़ेंगे, समझे। तो याद रखना, एब्सेंट कभी मत करना, और कर जाते हो तो हम क्या बोल रहे हैं, इससे ज्यादा हम क्या बोल रहे हैं। बाकी तो समझदार तुम खुद हो। हाँ, 100 टका लेके दिखाओ, सो नहीं। हाँ, 100 टका ले नहीं पाते हो, 100 टका देने में कितना लग जाता है, तो 100 टका लेके दिखाओ। ठीक है, अगली बार टॉप तुम हो जाओ। राजू बोला है, पता है क्या दिया हम लोग कितना, राहुल बोला है 50, तुम्हारा राजू बोला है 50, हम बोले हैं 100, और प्लस 100 मिले, कितना पैसा होगा तुम्हारा? 300। उस दिन सुना था ना, वीडियो देखा था कि नहीं। हम लोग तुम लोग को बम बम, निर्मल और पंकज में बोले हैं कि जो टॉपर करेगा अगला सैटरडे को, इस सैटरडे कल तो तुम लोग को 300 रुपया मिलेगा। क्या तुम लोग कर सकोगे? बोलो, है क्षमता तो बोलो, करोगे? कल मेहनत करके आओगे? एक दिन में बोलोगे क्या होगा, तो रोज रोज करके आओगे तभी तो हो पाएगा ना। तो आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोशिश करना कल हमारे तरफ से 100 मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 में हम लोग पहुंच गए। 84 में क्या कोई कुछ कह सकता है? 84 में हो गया। और अगर सूरज और सचिन में से करेगा टॉपर तो मेरे तरफ से 50 रुपीज दिया जाएगा। चलिए इतना। और अगर तीनों, अगर राहुल और उत्तम और राजू और धर्मवीर में बराबर आ गया तो 50 रुपए हमारे तरफ से। कैसे नहीं हो सकता है? इक्वल कैसे नहीं हो सकता? बहुत बार इक्वल हो जाता है। इक्वल होना मुश्किल है। अभी तो प्राइस रखना होगा, ऐसे तो रख पाएगा। तो 84 में हम लोग देखते हैं, यदि समबाहु त्रिभुज की मध्य का कितना, वही √3/2 इंटू ए होता है, बराबर x। तो हमारा निकल गया a बराबर 2x/√3। तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं √3/4 इंटू 2x/3, 2x/√3। तो हमारा √3 तो हो गया, 4 भी गया, x/√3 अगर इस तरह है तो ठीक है, √3 बाय x² ना होगा सर, कहाँ पे x² होगा, तो x² और बाकी हमारा हो गया √3, ये वाला परिमेकरण करके दिया है। तो √3x²/3। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी बताओ, यस और नो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम लोग फॉर्मूला भी याद रखना। बताओ जी निर्मल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप, हाँ, वृत्त का परिमाप, हाँ सब पता है। बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ, परिमाप अरे अरे बाप कैसा लगा? बिना मारे नहीं सुधर पाएगा, हम जान गए। बहुत दिन के बाद पीटे हाथ से, सच्चे बोलते हैं। हमको लगता है कि 3, 4, 5 साल हो गया, 5 साल हो गया पीटे हुए। तो आगे से हम ही बैठेंगे आगे से। ठीक है, तो बताओ जी बम तुम बताओ, वृत्त का परिमाप क्या होता है? बम लेकिन बहुत लगभग सूत्र याद कर लिया, बहुत बढ़िया। एक दिन याद रखना, तुम तक सक्सेस जरूर करेगा, लेकिन लगे रहना, परेशानी से भागना मत, उसको खत्म करना। ठीक, मिटा दें। 84 खत्म हो गया, 85 में जाए जी। 85, तो 85 क्या आप लोग से नहीं बन पाएगा क्या? तो बना के देख लेते हैं। तो 85 में क्या बोल रहा है जी? 85 में हमारा बोल रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। बढ़िया। तो हमारा a² कितना दे दिया? a² दे दिया πr²। बढ़िया। हमारा a/r कितना हो जाएगा? √π/1 होगा कि नहीं? डायरेक्ट किए, फटाफट किए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलो यस और नो। ठीक। अब बोलता है वर्ग की प्रत्येक भुजाता वृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना? हाँ, तो ये तो कहा है ऐसा पूछा जी, वर्ग की प्रत्येक भुजा का त्रिज्या का अनुपात, निकल तो गया, डायरेक्ट ही लगता है। तो आगे बढ़ता है, 86 में पहुंचते हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है, दिक्कत लगता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये हमारे स्टूडेंट जितने हैं डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ना नुकुर, हम हमेशा बोलते हैं कि ना करना है, और ये नहीं, ये हमेशा यही बोलते हैं कि अगर पढ़ लिए हो तो थोड़ा सा नाम लो, बदनाम नहीं करना। अगर दिक्कत है किसी को, तो जैसे अगर हम बहुत ज्यादातर स्टूडेंट को यही समझाते हैं
जैसे कोई अगर हमारे बारे में खराब बोल रहा है, तुम लोग के बारे में हमारे पास का कोई बोलता है, जिस दिन बोलेगा तो उस बोलेंगे हम क्यों तुमको नहीं जानते हैं, हम राहुल को नहीं जानते हैं क्या जो तुम हमको सुना रहे हो। तो उसी तरह हमारे बारे में बहुत लोग बोलता है, लेकिन अगर तुम सुन करके एंजॉय ले रहे हो तो हम सोचते हैं कि सबसे घटिया इंसान तुमसे ज्यादा बढ़िया नहीं है, घटिया इंसान तुमसे ज्यादा कोई है नहीं। तो इसीलिए किसी भी टीचर का अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उसे पूछना है कि ठीक है तुम बोल रहे हो तो चलो, हमें हमेशा यही शुरू से बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं, उसको लेके आना कि हमसे क्या प्रॉब्लम है उसको, जो उस तरह बोल लेता है। और सुन करके इंजॉय तुम भी ले रहे हो, इसका मतलब तुमसे ज्यादा घटिया इंसान हम नहीं जानते कि होता है। तो हम ये यूट्यूब में वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट देख रहे होंगे और ये बोलना चाहते हैं कि कोई हमारे स्टूडेंट है, तो अगर कोई मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उनको बताएंगे चलो ठीक है सर के पास ले चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है सीधे सर से क्लियर करवाते हैं। लेकिन अगर सुन करके आप इग्नोर कर देते हैं, इंजॉय ले लेते हैं, तो आपसे ज्यादा मूर्ख की धरती पर कोई नहीं है। आपका भी एक दिन आएगा और आपको भी डिसरिस्पेक्ट कोई करेगा और आपका स्टूडेंट ही करेगा, तो आपका क्या होगा बोलिए। तो सब लोग का दिन आता है, आपका भी दिन आएगा। तो थोड़ा सोचें, हमेशा रिस्पेक्ट करने का कोशिश करें। आप नहीं पढ़ते हो तो भी, अगर आप पढ़ते हो, अगर हम किसी के पास नहीं पढ़े तो उसका हम डिसरिस्पेक्ट कर देंगे क्या, वो घटिया है, ये है, वो है। तो हम लोग को कभी नहीं करना चाहिए। जितना भी है टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए और हम लोग को बड़ा काम करना चाहिए। छोटे काम के लिए तो सभी हैं, लेकिन बड़े काम तभी होते हैं जब हम लोग बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा दिमाग सोचते हैं। चलिए हम लोग 86 में पहुंचते हैं। 86 में क्या बोल रहा है? 86 में बोल रहा है प्यारे बच्चों की एक त्रिज्या आर है, ठीक, यस ऐसा दे दिया शायद, उसका अर्ध क्या दिया जी, अर्धवृत्त दे दिया। तो अर्धवृत्त हम खींच दिए ये वाला, ठीक है। अर्धवृत्त में खींचेंगे सबसे बड़े त्रिभुज, तो ऐसे खींचेंगे ना ये वाला। हम एक बार तो शायद इस तरह का एक बार बताए थे शायद, ये हो गया ना जी। कितना है ये 86। तो यहां से बताए थे, ये बताए थे, और यहां से बोले थे ये भी हमारा क्या है, ये भी आर बोले थे, यस सर, ये भी आर बोले थे। यस बस खेल खत्म। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक ई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आर गुने आर, लंब गुने आधार होता है ना, आधार गुने ऊंचाई इसको बोलते हैं। अरे दुगुना लगा देंगे तो पूरे हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डायरेक्ट होगा। नहीं समझे? जो नहीं समझा बोलो ना, हम ठीक करेंगे उसको। आंसर मिलाते ही जाओ। सर फिर से बताइए। देखो त्रिज्या आर था, ठीक, ये अर्धवृत्त है, तो ये तो आर होगा ना, सर, ये भी आर होगा ना, यस ये भी आर होगा, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ पे नापो ना, हाँ हाँ सर, मतलब इधर से जाते हो जैसे पूरा खींचते हैं ना, देखो ये यही नहीं, यही केंद्र है, केंद्र से यहाँ परिधि जो टच करेगा वो त्रिज्यीय होगा। यस सर, तो ये भी तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, हाँ, सॉरी ये नहीं, ये समकोण त्रिभुज बनेगा और ये पूरा समकोण त्रिभुज बनेगा। हाँ, अब चार लोग तो यहाँ से भी पूरा समकोण त्रिभुज ये वाला बनता है, क्योंकि केंद्र से जो परिधि पर बनता है कौन पता ही है, अर्धवृत्त का कौन कहलाता है, और अर्धवृत्त का कौन क्या कहलाता है, अर्धवृत्त का कौन, समकोण। तो ये हो गया पूरे, हो गया 2r। अगर इस तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो 1/2 और 2r गुने r, तब भी वही आएगा आर स्क्वायर। बुझे? या तो एक त्रिभुज काम कर दिए फिर दूसरा त्रिभुज में गुना कर दिए, सेम सेम। क्या पंकज यस सर, बोलना, पंकज, निर्मल और बमन, यही तीनों को टारगेट बनाए हैं कि अब ठीक करेंगे। अब क्या तारीख फिर छुट्टी मांगेगा, अभी क्या है क्या बीच में, नहीं ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ITI पास किया जी, बोला ITI का रिजल्ट निकल गया ना, फर्स्ट ईयर निकला, और फर्स्ट का भी निकला है। बाप रे, तो लफड़ा लगा दिया ढेर साल जी। ITI में तो 2 साल पुल में पार कर दिया कि ना। कौन सी है, इलेक्ट्रिशियन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन अलग है, इलेक्ट्रॉनिक अलग है। अच्छा, तो 87 से जितना क्वेश्चन है बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज है, विकर्ण लंब जानते करते 1/2 और पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण 45 गुने 30। बस गुना जितना फास्ट कर सकते हो। तो 15 5 75, 7 15 60 7 675 है क्या, ऐसे ही दिख रहा है। 15 45 450 450 225 2 से कटाया नहीं, वो दोनों को गुना करके 1385 में ठीक है। तो D1 × D2 थोड़ा ना फार्मूला में बता जी। और ऐसे भी देखो ना, देखो यहाँ पे 45 दही 450 और 45 बचे 225 675। कभी कभी हम ठीक है गुना भाग कर लेते हैं, कभी कभी दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ा दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसानी से बन पा रहा है कि नहीं, तेजी से भी तो बन रहा है, एकदम स्पीड में भी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 88। जहां दिक्कत लगे टोकिएगा जरूर, ठीक।
88 में बोल रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जी? 30 दे दिया, कोई बात नहीं, 30 दे दिया। और 1/2 और D1 इंटू D1 का मान शायद दे दिया है कितना? 8। दूसरा पूछ रहा था x, तो D2 कर दीजिए इस तरह, बढ़िया लगता है। तो हमारा दिख रहा है कि नहीं जी? 4 बार में गया 7.5 होता है, 7.5 D2। क्या कोई दिक्कत? हाँ, देखते ही आंसर मुंह से निकाल सकते हैं। जल्दी से 89 बनाओ, जल्दी से फटाफट। एक दो तुम लोग भी बनाओ 89 का, जल्दी से फटाफट बनाओ 89 का। 89 का जल्दी से फटाफट बना दीजिए ना। बनेगा कैसा भूत, बना दीजिए एकदम। 24 देखे बनाने वाला बना दिया फटाक। तो एक समझदार का क्षेत्रफल कितना दे दिया? 144। दूसरा बराबर 1/2 होता है। एक विकर्ण हमारा D1 है, दूसरा का दुगना है 2D1 D1 है। अब हमारा सॉल्व कर देंगे। ये 2 से 2 गया, D1 का मान आ गया हमारा 12। तो दूसरा का मान 24 है कि नहीं? हाँ ना, बोलिए तो। तो D2 का मान हो गया 24। ठीक है, 12 दुगुना है ना। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, नहीं समझे तो बोलो। ठीक है, तो 91 उसी तरह का 90 बनाओ, जल्दी बनाओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है 90 का। 90 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, IMP एकदम है। ठीक है, 90 वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ठोका नहीं आया जी। आगे 90 नंबर में क्या बोला जी? एक समचतुर्भुज की परिमिति कितना? 52। तो हमारा भुजा कितना निकल गया? 13। और पहले हम लोग शुरू में जब हम लोग पढ़ते थे, उसमें याद है ये लोग को पढ़ा दिए थे, बोले थे जब 13 दिखाई पड़े तो एक फिक्स हो जाता है। 13 है तो दूसरा कितना है बताओ जी? देखो 5 होगा तो 5 का दुगुना कितना होता है? 10। और एगो होगा कितना होता है? 12 होता है, उसका दुगुना कितना होगा? 24। तो ये हमारा विकर्ण निकल जाता है सब। ठीक है, विकर्ण हमेशा जो निकलेगा ना, ये भुजवा का है, भुजवा होता है समकोण में विकर्ण जैसा, कर्ण जैसा ही होता है कर्ण। तो बाकी लंब या आधार यही निकलेगा 5 12। और 5 12 हो गया, इसका मतलब उसका दुगुना विकर्ण होगा, याद रखिएगा। तो कितना हो गया? 10 और 24। तो आसानी से क्वेश्चन में क्या बोला जी? सबसे बड़का विकर्ण बोला 24, आंसर हो गया। क्या मजा आया कि नहीं? देखते ही हम लोग बनाएंगे, नहीं लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे, हम लोग को सोचना है खाली। ठीक है, प्रोसेस कैसा है तो आप लोगों को बता देते हैं थोड़ा सा। कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन ये लोग का बहुत गलत बात है। तो हम लोग जानते हैं जी विकर्ण है, विकर्ण का मतलब बताए थे 1/2 रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, बताए थे ना कि याद है या नहीं? तो इधर होगा आपका 13। हाँ 13 होगा। तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 26 का स्क्वायर हो जाएगा। 26 का स्क्वायर कितना होता है जी बताइए? 676। बहुत बढ़िया। और बाकी दिया हुआ परिमाप। ठीक है, बाकी क्या दिया हुआ है? परिमाप। परिमाप का मतलब होता है, देखिए हमारा दिया हुआ है बउआ, हमारा दिया हुआ है ये 13 ना जी, ना क्या दिए? परिमाप पे ना ये था, निकाले थे, परिमाप से हम भुजा निकाल दिए थे ना। बोलो यस नो, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं बोल रहा है कोई जी। कितना नंबर हम बता रहे हैं? 9। छोटे विकर्ण का दे दिया लंबाई, यहाँ पे दे दिया छोटे विकर्ण का कितना? 10 का स्क्वायर दे दिया, प्लस D2 स्क्वायर निकाला, यही ना बराबर। ये कैसे के पता चल गया था ना? हाँ सर। ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर ये। ठीक, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा 676 और D2 का स्क्वायर हो जाएगा 576। और 576 होता है 24 का। बात बुझे? इतना पापड़ बेलने से बढ़िया कि इसको सेकंड में हम लोग निकालते हैं। क्लियर? सबका क्लियर है? बोलो यस और नो। ठीक है, मेहनत करना है। हम फिर बोलते हैं हारी बाजी को भी अगर जीतना है तो मेहनत कीजिए, और जीती हुई बाजी को भी अगर हार सकते हैं अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत, फिर से बोल रहे हैं, मेहनत अगर कीजिए ना, अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। आप सोच नहीं पाएंगे इतनी सफलता मिलेगी। सफलता फिर बोल रहे किसी बाप की जागीर नहीं, ये तो आपको लगातार मेहनत करने से मिलता है। तो मेहनत पूरा कीजिए, एकदम इतना कर दीजिए। और हमारे विष्णु जी आ गए, गुड मॉर्निंग। तो इसी तरह करना है रेगुलर, और वीडियो को भी लगातार देखना है, ये काम हमेशा करना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 91 पर हम लोग फोकस करें। हाँ सर। 91 पे हम लोग फोकस करेंगे, एकदम आसान होगा निश्चित रूप से। क्या बोला? एकदम आसान है। 91 में बोला कि बाबू क्या बोल दिया जी, एक समचतुर्भुज के प्रतिभुजा कितना दे दिया? 20 लिखने में कोई दिक्कत? 1/2 लिख सकते हैं इधर, रूट अंडर लिख सकते हैं। छोटा विकर्ण बड़े विकर्ण का 3/4, मतलब एगो 3 एगो 4 है, 4000। तो इसका मतलब यहाँ पे 3x² और प्लस 4x²। क्लियर? ये कितना हो गया? 40 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1600। और बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा कितना? 9x² और प्लस हो जाएगा 16x²। 25 तो हमारा हो जाएगा x² बराबर 25 से शादी कट जाएगा, 25 छक 150, 25 64। x का मान कितना आ गया हमारा? 8। तो हमको पूछा कौन चीज जी? पूछा कौन चीज? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। एगो था 3x एगो 4x, तो 8 दिया 1/2, 8 दिया 24 और 8 चौका 32। तो हमारा 12 दूना 4 वाला ऑप्शन क्या ठो ऑप्शन में है? 4 वाला ऑप्शन क्या ठो में है? 1 1 384। कोई दिक्कत? तो हम लोग को यूनिट डिजिट भी देखना है, ऑप्शन भी देखना है फटाफट की क्या दे, कहीं ऐसा नहीं कि ऑप्शन से छट रहा तुरंत। तो फटाफट देखना, ध्यान ये रखना है, इधर सुनो ध्यान बम बम। जब भी देखना है ऑप्शन भी देखना है। और एक को मैथ मत छोड़ना टेस्ट में। तुम लोग क्या करते हो, मैथ में बना ही नहीं पाते हो। एक्चुअली तुम लोग फॉर्मूला लगाने नहीं जानते हो, अप्लाई नहीं कर पाते हो ढंग से, सब इसलिए ये लोग बाजी ज्यादा मार पाता है। लगाते हैं सर, टाइम खत्म हो जाता था बेटा। क्या टाइम पर स्पीड करना। हम शुरुआत से ही बोल रहे, रोज बोलेंगे जब तक तुम लोग नहीं करोगे। सबसे पहला काम क्या करोगे? जो जानते पहले उसको टिक करो। क्या 10 क्वेश्चन तुमको नहीं आता? रोज बायोलॉजी कर रहे हो जी, उस बायोलॉजी का ही क्वेश्चन मतलब ढेर टच करेगा। फिजिक्स खुद करो, केमिस्ट्री खुद करो, सब चीज यहाँ नहीं हो पाएगा जी। तो ग्रुप डिस्कशन अभी बायोलॉजी चल रहा है, तो बायोलॉजी तो ठीक ठाक हो रहा होगा मोटा मोटी। क्या सचिन? बाकी हम लोग हिस्ट्री सिविक्स इस सब जितना भी है वो हम लोग घर पे करेंगे। और उसको करने के बाद जब टेस्ट देंगे ना, तो लगेगा कि हाँ अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। क्या बुझे? तो उस तरह करना होगा। और दिन रात फिर बोल रहा है, जब तक दिन रात उस पर नहीं लगाओगे थोड़े ना होगा। खतियाम करते हो तो क्या मतलब एक जगह जाते हो और आधा घंटा हो जाता है? सुबह लगते हो 6 बजे बिहन उखाड़ने और स्टार्ट करते हो तो 10 बजे तक कर देते हो। खेती में हल जोतने जाते हो तो लगभग 4 घंटा करते हो। और पढ़ाई का जब आ जाता है तो आधा घंटा ढंग से नहीं पढ़ता है, तो कैसे होगा? क्या लगता है ऐसा? ऐसा आपको लगता है कि आप 4 घंटा भी ढंग से मेहनत करते हैं? नहीं करते हो। 4 घंटा भी नहीं करता। तुम ले कोई भी ले लो, चाहे गेहूं पटाने ही जाते हो। इधर सुनो, हम लोग तो यही काम करते हैं घर में ज्यादातर। जोरे गेहूं पटेले ऐसा बोल देता है। ठीक है, हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं। तो क्या तुम आधा का यूं नहीं पड़ता? आज तक हम देखे 4 घंटा। अगर खेत बड़ा रहा था 4 घंटा लग जाता, छोटा खेत रहता तो यो आधा घंटा लग जाता ऊपर। तो हम लोग घर में बैठकर 4 घंटा कभी मैथ का मेहनत नहीं करोगे, 4 घंटा हम लोग रीजनिंग पे नहीं करोगे, 4 घंटा हम लोग इस पर नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक हम लोग कहाँ दिमाग बढ़ेगा। और अभी आ गया प्लेटफॉर्म का हर एक चीज, अलग अलग मैथ का ले लो, अलग अलग रीजनिंग का ले लो, अलग अलग जीके का ले लो, और सब विषय को देखो और पूरा स्टैटिक जीके को खुद मारो। अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और एक बार रिजल्ट कितना देर में लगेगा जी? एक नौकरी वैकेंसी भरे, उसको निकाल के ही दम लेना। हम लोग एगो ग्रुप डी भरे हैं तो ग्रुप डी तैयारी करेंगे हम, इसको तैयारी ऐसा नहीं। पहले अभी ग्रुप डी है, जानो तुम्हारा है, राजू का है, ये हमारा पंकज का है, और एगो धर्मवीर का। 4 लोग का है। एकदम लूज जाएंगे। 4 महीना अगर तुम मामा घर फुआ घर नहीं जाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन 4 महीना में तुम इधर जाओगे ना तो तुम्हारा वो खत्म हो जाएगा। बोल रहा था एग्जाम नहीं आया, और एग्जाम जब आ जाएगा तो फिर एग्जाम को खत्म भी हो गया और पता चला रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा करो 4 महीना में लगा दो। ये नहीं, ये निराश नहीं करना चाहिए कि रिजल्ट नहीं हुआ। रिजल्ट नहीं हुआ तो बोले ना, तरह बोले ना आबिल रे, उसमें बोल भी देगा। आते थे तो बोलता था कि हम तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी किया तुम? तब ऐसा बोल भी देगा, वो छोड़ेगा नहीं तुमको। तो तुम नहीं बोलोगे लेकिन तुमको तो बोलेगा। तो ऐसा अभी 4 महीना में दिन रात कर दो, और तुम्हारा कैटेगरी भी थोड़ा सा ठीक है, तो उससे क्या करोगे, तुम कम मार्क्स भी थोड़ा कम लाओगे ना तो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। और टेस्ट जान देते ही हो। अरे 2 महीना है ना जी, झाड़ करके एकदम। तो 2 महीना को क्या जरूरी है? 23 फरवरी इसको पड़ जाएगा कि हाँ, ऐसा लिखल है कि ग्रंथ में लिखल है? 3-4 महीने चलेगा। तो कम से कम 4-5 महीना चलेगा, जून तक एग्जाम चलेगा। क्या पता तुम्हारा मई में एग्जाम गए, तो 3-4 महीना में तुम पूरा अटैक कर सकते हो।
उसके बाद फिर शादी होगा। ऐसे शादी में कभी नहीं बोलते नहीं अटेंड करना, जाओ 2 दिन एंजॉय खूब करो, लेकिन सुबह में आ जाओ ना। हाँ, एंजॉय कर लिए, फिर बाइक से उठाए, कितना दूर दूर में आजकल होता रिलेशन, आए पढ़ लिए फिर चल गया, इससे होगा कि आदत रहेगा। लेकिन सुधरोगे तुम क्या बोले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 91 हम लोग खत्म कर दिए, हमारा 10 क्वेश्चन आज का टारगेट खत्म हो गया, लेकिन 10 नहीं, हम लोग को लगभग 12-13 करना है, क्योंकि 12 के 36 क्वेश्चन बचा था शायद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जितना है जी 92 में हम लोग को क्या बोल रहा है। 92 में बोल रहा है प्यारे बच्चों, एक समीकरण दे दिया फिर से, बड़े अच्छा। तो हमारा दे दिया 2016, ठीक है 2016, और उसके बाद जो है प्रत्येक भुजा दे दिया जी कितना 65 सेंटीमीटर लंबा है। 2016 जैसे दे दिया ना, और प्रत्येक भुजा दे दिया देखिए 65। इसका मतलब 13 गुना 5 कर सकते हैं इसको 65 को लिखने के लिए। तो हम विकर्ण को सोचेंगे माइंड से, तो ये हमारा 13, तो 13 का क्या होता है कॉम्बिनेशन, 5 होता है और 12 होता है। इसको भी 5 अगर गुना कर दें, इसको भी 5 गुना कर दें, ये 25 बन जाएगा और ये 60 बन जाएगा। हम देखेंगे कि अगर इसको हम 30 कर देते हैं, अगर इसको 30 कर, 1/2 होता है ना जी, 1/2 D1 × D2 होता है क्षेत्रफल, तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और 60 गुने 25, तो 30 से हो जाएगा 25 से 75, ये हमारा 750 है क्या। ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये हम कॉम्बिनेशन नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरा तरीका से मिटा दे सकते हैं ये वाला, अभी इसको नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग लेंगे दूसरा तरीका लेंगे। तो हमारा क्या 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 बोल दिया जी, हमारा दे दिया 1/2 और रूट अंडर होता है 1/2 रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस कितना दे दिया बताइए 65। तो हमारा हो जाएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 65 में 130 73 169 ना जी 16,900। ठीक, आगे बढ़िए। आगे में हमारा कुछ बोला कर 92, इसकी परते 65 हो गया, ये क्षेत्रफल भी दे दिया। क्षेत्रफल होता 1/2 D1 × D2 बराबर कितना दे दिया 2016। अरे वाह 2021 चल रहा है, तो अभी इसका दिन नहीं है। D1 × D2 कितना हो गया हमारा 4032। या तो कॉम्बिनेशन से निकाल पाएंगे, इतना लंबा तो कॉम्बिनेशन सोचने में भी लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लम्हर लग गया जी, निकालना कौन सी वो देख लेते हैं, क्या निकालना। ये तो लफड़ा लगा दिया था ना, तो लंबा चलो क्या करोगे। तो हमारा D1 + D2 निकालो, बाप रे इतना लंबा करना होगा, बनाया कितना फास्ट में। चलो पहले लंबा बता देते, फिर देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे बनाया। D1 + D2 क्या हो जाएगा जी, हम लोग रूट अंडर सुने हैं ना, D1 का स्क्वायर प्लस क्या होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, और प्लस कितना होता है, प्लस होता है 2 D1 × D2, यही होता है। D1 का स्क्वायर प्लस इतना 16,900 और प्लस 40 32 और गुना 2 यानी 80 64। बाप रे। इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पहले ये निकालिए तब तक, और D1 - D2 भी निकालिए। आप लोग का काम दिए ये एक बार घटा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक। पहले एक बार घटा दीजिए यहाँ पे 16,900 घटा 80 40 64, इसको घटा के रखिए। तब तक हम देखते हैं उसका आंसर किस तरह बनाया है इसमें। 92 एकदम वो ऐसे ही बनाया है क्या, अभी वही देख रहे थे, वो यही बनाया। हाँ कीजिए 92। अरे बाप रे, यही उठा दिया एकदम सेम टू सेम है जी। इसका ट्री तो हम लोग सोचना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो रुक करके थोड़ा सोचते हैं कि क्या होगा। चलिए इसमें ट्रिक नहीं सोच पाए अभी, लेकिन हम सोच करके इसका बताएंगे। कितना नंबर है जी 90 नंबर ना 92। तो हम इसका ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन अभी तो लॉन्ग ही प्रोसेस RS लेवल में सेम टू सेम इसी तरह लिख दिया है। तो हम लोग सोचेंगे। अब 92 का क्वेश्चन है, जरा राहुल जरा भेज देना अति करके, क्रॉप करके जरा, अभी फॉर्म में है, अभी लगता देख लेंगे। तो इसका मतलब और ये कितना आया जी, आगे 32 ये कितना आया पूरा, कौन बोला वो सर, वो आया 94। हमको छोटा चाहिए तो घटा देंगे। 198 में 94 गया, कितना होगा। पहले सर दोनों को अधिक करना होगा सर, जो D1 + D2 बराबर कुछ नहीं करें, ये तो हो ही नहीं गया सर। हाँ, तो 8 में 4 गया, 4 64। 15 में 9 गया, 64 आधा कर देंगे बस, यस सर 32 आंसर।
तो ये सब कैसे निकालते हैं, तो बोला बताए थे A+B और A-B जब A और B निकालने के लिए फटाक। तो थोड़ा लंबा लग गया, इतना लंबा नहीं बनता है किसी भी चीज में। अब हम लोग एकदम 1 सेकंड का काम उसको तो करते हैं। सोच ही नहीं पाएंगे सर। अभी सोचाया नहीं, लेकिन हम सोचेंगे इसको, हम लोग देखेंगे ट्रिक बना के। तो 92 नंबर हमारा खत्म हो गया, लेकिन बहुत लेंथी बन गया। इतना लेंथी नहीं बनाना है हम लोग को, ठीक है। इसका अगले दिन अगर याद रहेगा तो हम बना देंगे एकदम निश्चित रूप से। इसका ट्रिक सोच करके आएंगे। अब हम लोग को 92 खत्म हो गया, तो 93 कितना मिनट बचा है हमारा टाइम? 30 मिनट हो गया। लास्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत की विकर्ण की लंबाई कितना है? हो तो विकर्ण स्क्वायर बटे 2 कितना होता है जी? विकर्ण स्क्वायर बटे 2 यानी 200 आंसर। कोई दिक्कत? तो कैसे किए पता चला? वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल होता है विकर्ण स्क्वायर बटे 2। विकर्ण दे दिया था, आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और थोड़ा सा एक क्वेश्चन में लेंथी चला गया, उसका हम सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और जो आज बोले बात ध्यान रखिए, कहीं नहीं जाना है। 4 महीना अपने ऊपर फोकस कीजिए। और लगता है कि आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे तो भाई जहां जाना जाइए, मामा घर, फूआ घर, चाची का, दादा घर, जहां जाना जाइए। लेकिन 4 महीना अपने जिंदगी के लिए, अपने 30 साल के करियर जो बनाना है। अगर आप 25 साल के हैं, सोचिए 25 साल के 35 साल नौकरी कीजिएगा। और अगर आप 20 साल के हैं तो 40 साल नौकरी कीजिएगा। और अगर आप 30 साल के हैं फिर भी आप 30 साल नौकरी कीजिएगा, तो नौकरी 30 साल जीवन आपका बचा के रखेगा। तब तक वह इसलिए बोलते हैं, एक बार ठान लिए कुछ करने का तो नहीं रुक जाने का।